Good morning, class. Today, I, Navita, am again in front of you people to present another topic of data structure using C. The topic which I am going to discuss with you people today is the introduction to binary trees and the binary tree traversal algorithms and examples. First of all, I'll start with the introduction to binary tree. As in my previous video, I have already discussed with you what you mean by a tree. A tree can be any connected graph that can have more than one child node. मतलब ट्री के केस में हम कहते थे कि नोड्स की कलेक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड नोड्स, बट उन केस में क्या होता है कि जो नोड्स हैं उनके एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी. बाइनरी, हियर द टर्म बाइनरी मीन्स 2, जो हम डिजिटल वगैरह नंबर ऑफ टाइम्स अपनी कंप्यूटर साइंस की ट्रेड में भी पढ़ते हैं. बाइनरी मीन्स 2. तो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 0, 1 या 2. लेट्स check it out. Binary tree is a special tree data structure in which each node can have at most 2 children. Thus, in a binary tree, each node can either have 0 child or 1 child or 2 children. जैसे ये वाला ट्री है, इसमें A के कितने चाइल्ड हैं? BE, BC. B के कितने हैं? DE. C का 1, D का G. ये जो ट्री है बाइनरी ट्री है. प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने B के 3 चाइल्ड नोड्स दिखाए थे, D, E, F. तो वो बाइनरी ट्री नहीं होता. बस 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, हमें ये ध्यान में रखना है. ठीक है, ये आपको दिखाया गया मैंने, नोड विद 1 चाइल्ड, नोड विद 0 चाइल्ड, नोड विद 2 चिल्ड्रन. बट कोई भी ऐसा नोड नहीं जिसके 2 से ज़्यादा चाइल्ड हों, तो ये बाइनरी ट्री है. नेक्स्ट, बाइनरी ट्री फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एज अनलेबल्ड बाइनरी ट्री एंड लेबल्ड बाइनरी ट्री. अनलेबल्ड मीन्स जिसकी लेबलिंग नहीं है, साफ है. अ बाइनरी ट्री इज अनलेबल्ड इफ इट्स नोड्स आर नॉट असाइंड एनी लेबल, जस्ट लाइक दिस. अगर कोई अंदर वैल्यू नहीं, बस 2 चाइल्ड नोड्स, 1 चाइल्ड नोड, 0 चाइल्ड नोड या 2 चाइल्ड नोड्स हम दिखा रहे हैं, तो अनलेबल्ड बाइनरी ट्री. यही अगर बाइनरी ट्री को हम लेबल कर दे, फॉल इट्स नोड्स आर असाइंड अ लेबल, वो चाहे अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ हों चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, उसको हम कहते हैं लेबल्ड बाइनरी ट्री. नेक्स्ट है सिमिलर बाइनरी ट्रीज. 2 बाइनरी ट्रीज आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम स्ट्रक्चर और इफ दे हैव सेम शेप. शेप और स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. जैसे ये देखो, यहाँ पे एक रूट नोड है, एक रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं, इसके भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, इसके लेफ्ट चाइल्ड के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, इसके भी लेफ्ट चाइल्ड के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, इसका राइट चाइल्ड का राइट चाइल्ड नोड है, इसका भी राइट चाइल्ड का राइट चाइल्ड नोड है. तो स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम है. स्ट्रक्चर या शेप एक ही बात होती है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो हम इनको सिमिलर बोलते हैं. ठीक है, कॉपीज़ नहीं है ये एक दूसरे की. कॉपीड बाइनरी ट्रीज जिनमें वैल्यूज़ भी कॉपीड हो, या डुप्लीकेट बाइनरी ट्रीज, ये सिमिलर है. नेक्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. अ बाइनरी ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल बाइनरी ट्री बाय एडिंग डमी नोड्स टू एग्जिस्टिंग नोड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. एक बाइनरी ट्री को फुल बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, फुल बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है, या कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, एक चाइल्ड नोड से नहीं हमने चलना, उसको फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं. तो उसको कन्वर्ट करने, जैसे ये देखो B है, अब B का एक चाइल्ड नोड है, तो इसके दूसरे चाइल्ड नोड के लिए हमने क्या किया, एक डमी नोड क्रिएट किया. D का कोई चाइल्ड नोड है, इसके D के दोनों डमी नोड्स हमने क्रिएट किए. G का एक है तो एक डमी नोड, N के कोई नहीं है, 2 डमी नोड्स. ठीक है, तो डमी नोड्स को ऐड करके हम जो फुल बाइनरी ट्री ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. ठीक है. नेक्स्ट है फुल बाइनरी ट्री. A full binary tree is a binary tree which satisfies the following 2 properties. Every internal node has exactly 2 children. Full binary tree क्या होता है? Every internal node has exactly 2 children. All the leaf nodes are at the same level. एक तो हर इंटरनल नोड के 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए, जैसे इसमें 2 चाइल्ड नोड्स इसके नहीं हैं. ठीक है, वो भी बात नहीं है इस केस में, लेकिन हम इसमें कहेंगे ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल. अब C भी तो लीफ नोड ही है, लेकिन D, E लीफ नोड के साथ ये इक्वलेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, ये नहीं है और ये है. ठीक है, लीफ नोड सेम लेवल पर नहीं है, इस वजह से ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ये फुल बाइनरी ट्री है. नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री.
कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज. ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फील्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल. कंप्लीट का मतलब क्या होता है? वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है लास्ट लेवल को छोड़ के. द लास्ट लेवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जैसे ये है, इसमें ये वाला लेवल कंप्लीट है, एक ही नोड हो सकता था. इस नोड लेवल में 2 ही नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 चाइल्ड नोड्स. थर्ड लेवल में इसके भी 2 हो सकते थे, इसके भी 2 हो सकते थे. ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये f इसका लेफ्ट चाइल्ड होता तो हम कहते हैं, क्योंकि द लास्ट लेवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लास्ट लेवल चाहे कंप्लीट ना भी हो, लेकिन वो फील्ड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होना चाहिए. अब ये देखो सी यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड बना दी, तो ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, लास्ट लेवल फिल ना भी हो तब भी ये कंप्लीट होता है, लेकिन लास्ट लेवल में ऑर्डरिंग लेफ्ट टू राइट ही होनी चाहिए. ये ध्यान में रखना हमने. नेक्स्ट है बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, या इसको कहेंगे बाइनरी ट्री मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस. जितने हमने अर्लियर एरे की रिप्रेजेंटेशन की है, लिंक लिस्ट की, स्टैक की, क्यू की. ठीक है, बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग 2 मेथड्स. दीज 2 मेथड्स आर एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. हम बाइनरी ट्री को यूजिंग एरे भी मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग लिंक लिस्ट भी मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Array representation of binary trees. Using array, we can store binary trees. The binary trees can be stored in using arrays in one-dimensional array. That is, one-dimensional array can be used to represent a binary tree. For example, अगर हम इस ट्री की बात करें तो इस ट्री में the root node A is always stored at 0 index, tree 0. ठीक है, अब इसका जो लेफ्ट या राइट चाइल्ड है वो कहाँ पे होगा? 2k+1 एंड 2k+2 पोजीशन पे, क्योंकि k हियर रेफर्स टू 0, तो 2k+1 क्या हो गया? फर्स्ट पोजीशन, 2k+2 सेकंड पोजीशन, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्टिवली बन जाएगी. ऐसे अगर ये फर्स्ट है तो ये पोजीशन क्या बनेगी? 2 2 2 1 2 +1 3, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, एंड सो ऑन. तुम लोग काउंट कर सकते हो किसी भी नोड का जो पोजीशन होगी उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स 2k+1 एंड 2k+2 पोजीशन के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किस इंडेक्स पे स्टोर होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिया है, अगर रूट नोड मेरा 0 पे है 52, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट पे होगा यूजिंग 2k+1 एंड 2k+2 फॉर्मूला 29 एंड 84. अगर इसका यूज़ करें हम 2k+1 तो ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 15 एंड 37 होते हैं. अब इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इसका राइट चाइल्ड किस पोजीशन पे होगा? 6 पोजीशन पे. ऐसे इसका राइट चाइल्ड कौन सी पोजीशन पे होगा? 8th पोजीशन पे. इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 9th पोजीशन पे, और इसका 6 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 13 पोजीशन पे. यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला 2k+1 एंड 2k+2 वैल्यूज. नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज. वी कैन यूज डबल लिंक लिस्ट, क्योंकि अब ट्री क्या है? नॉन लीनियर, एक नोड 2 के साथ कनेक्टेड है बाइनरी मैक्सिमम, तो हमें 2 डायमेंशनल या डबली लिंक लिस्ट की नीड है. डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा? लेफ्ट नोड, राइट नोड एंड बीच में इन्फो पार्ट. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट नोड रिप्रेजेंट करेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट नोड रिप्रेजेंट करेगा उसका राइट चाइल्ड. तो इन doubly linked list every node consists of 3 fields. First field is stored for left child address, second field is used for storing actual data, and the third is used for storing right child address. For example, अगर हम इसको देखते हैं A B C, ये हमारा ट्री है. अगर इसको हम यूजिंग डबली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करें तो A का लेफ्ट चाइल्ड क्या है? B, B का लेफ्ट चाइल्ड D, D का लेफ्ट चाइल्ड H, उसका लेफ्ट चाइल्ड नल, X रिप्रेजेंट नल, नल नल. ऐसे बी का राइट चाइल्ड ई के लेफ्ट और राइट दोनों नल, एंड सो ऑन. इसको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग नोड्स, डबली लिंक लिस्ट. अगर हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस देखें तो ये वाला मेरी लिंक ट्री का लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन थी, और उसकी मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? रूट नोड कहाँ पे है? लेट इट बी स्टोर्ड एट रैंडमली 3 इंडेक्स. ठीक है, अगर 3 इंडेक्स पे मेरा रूट नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे है? 5 पे मिलेगा, और राइट चाइल्ड मुझे 1 पे मिलेगा. लेफ्ट चाइल्ड 5 पे मतलब B है वैल्यू, राइट चाइल्ड 1 पे मतलब G वैल्यू और C वैल्यू, सॉरी
एंड सो ऑन, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही वो 2 डायमेंशनल ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे पूरा होल्ड करेगा। अवेल लिस्ट जितने फ्री नोड्स है आपस में उनको लिंक कर दो, लास्ट में नल डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैवर्सिंग ऑफ ट्रीज। एज सच इन प्रीवियस data structures, traversing definition means the same thing. Traversing means it refers to process of visiting each node of tree data structure exactly once. हमने ट्री ट्रावर्सल टेक्निक्स पढ़नी है 3, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये सारी की सारी डेप्थ फर्स्ट सर्च की हैं, ठीक है। फॉलोइंग 3 ट्रावर्सल टेक्निक्स फॉल अंडर डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। ये डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट पे इतना ध्यान मत दो, बट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इन टर्म्स के साथ, क्योंकि ये हायर लेवल की स्टडीज़ में आपके साथ एनरोल होंगे, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर जैसे प्रीफिक्स था, इनफिक्स था, पोस्टफिक्स था, सेम। प्री मीन्स पहले। अब ट्री में क्या होता है, ट्री में 3 चीज़ें होती हैं, रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर का मतलब ये प्री, इन और पोस्ट वर्ड्स हैं रूट नोड के लिए एप्लीकेबल। प्री मीन्स रूट पहले असेस होगा, देन लेफ्ट, देन राइट। विजिट द रूट, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें, इसका प्री ऑर्डर कैसे निकलेगा। सबसे पहले रूट नोड को असेस करना है। रूट नोड क्या है, ए, हमने ए लिख दिया, ठीक है। अब ए के बाद हमने लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट में ये खुद में एक ट्री है BDE, जिसका रूट नोड क्या है, बी। तो उसके बाद ए के बाद क्या असेस होगा, बी, ठीक है। अब बी के बाद फिर उसके लेफ्ट में जाना है, डी। इसका तो कोई ट्री नहीं है तो डी असेस हो जाएगा। फिर बी का राइट नोड ई, ये असेस हो गया। इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री पूरा खत्म हो चुका है। अब ए के राइट नोड में जाना है। राइट नोड खुद में एक ट्री है, ये नोड एक ट्री बन रहा है। इसको फिर से वो रूट लेफ्ट राइट का कंसेप्ट लगाएंगे। पहले सी एस होगा, देन सी का लेफ्ट एफ, देन सी का राइट जी, प्री ऑर्डर, ठीक है। ये देखो मैंने दिखाया आपको एक एरो मार्क करके। ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी के बाद डी, डी के बाद घूम के ई, फिर वापस आए सी एफ जी, ठीक है। आपने हर एक नोड को, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड को ट्री फॉर्म में लेना और फिर से यही बार बार अप्लाई करना है, रूट, लेफ्ट एंड राइट, और जो पहले आ रहा है उसको असेस करवा देना, ठीक है। इसका एल्गोरिथम अगर हम देखें तो हम प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, इफ रूट इज इक्वल टू नल, पैरामीटर्स रूट, डाटा, एल चाइल्ड, राइट चाइल्ड। इफ रूट इक्वल टू नल, रूट इक्वल टू नल का मतलब रूट नोड ही नहीं है। रूट नोड नहीं है मतलब ट्री खाली है, तो ट्रैवर्सिंग किसकी होगी, खाली ट्री की तो हो नहीं सकती, तो एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब सेट पीटीआर इज इक्वल टू रूट, पीटीआर को रूट नोड पे लेके जाओ। अब प्री ऑर्डर क्या कहता है, पहले रूट नोड को ही प्रिंट करो, प्रिंट पीटीआर का डाटा, रूट नोड असेस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि रिकर्सिव प्रोसीजर है, लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है खुद में एक ट्री है, तो हमने प्री ऑर्डर कॉल किया फॉर पीटीआर एल चाइल्ड, एंड थर्ड स्टेप में काउंट किया प्री ऑर्डर पीटीआर आर चाइल्ड, कि वो अगर खुद में ट्री है फिर वही प्रोसेस जो है रूट एल आर का वो कंप्लीट होता रहे। तो हमने इसको रिकर्सिव बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज्ड टू गेट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ट्री। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर। अब यहाँ पे रूट इनसाइड होगा, किसमें, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट रूट राइट, इस फॉर्म में सेस करेंगे। यानी कि क्या एल्गोरिथम क्या कहता है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, that is called in order to left subtree, then visit the root, then traverse the right subtree, that is called in order to right subtree। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये हमारा ट्री है तो इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले लेफ्ट सब ट्री को असेस करो। लेफ्ट चाइल्ड इटसेल्फ एक सब ट्री है, तो उसके लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहले डी असेस हो जाएगा, डी के बाद बी, देन ई, डी बी ई, ठीक है। अब ये लेफ्ट चाइल्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मेन रूट नोड हम ए को असेस कर सकते हैं, ए, ठीक है। उसके बाद ये राइट चाइल्ड को असेस करना, फिर से वही लगाएंगे, उसका लेफ्ट एफ, फिर रूट नोड सी, फिर राइट चाइल्ड जी,
इस तरीके से, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि एक मिरर ले लो नीचे, ठीक है, उस मिरर के ऊपर इनकी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दो, जो जो लाइन वाइज आता रहेगा वो इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल बन जाएगा। जैसे डी सबसे पहले लाइन स्ट्रेट आएगी, देन बी, देन ई की, देन ए की, देन एफ की, देन सी की, देन जी की। इन ऑर्डर हम इसकी मिरर इमेज से भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एल्गोरिदम इन ऑर्डर। फिर पैरामीटर्स रूट, डाटा, एल चाइल्ड, आर चाइल्ड। अगर रूट नल है तो हम कहेंगे एग्जिट, ट्री खाली है, कोई नोड नहीं है ट्री में, तो हम उसको ट्रावर्स ही नहीं कर सकते। नहीं तो सबसे पहले पीटीआर को रूट सेट करेंगे। जब पीटीआर रूट सेट हो गया तो सबसे पहले इन ऑर्डर क्या कहते हैं, लेफ्ट चाइल्ड को असेस करो। तो इन ऑर्डर पीटीआर एल चाइल्ड, क्योंकि पीटीआर एल चाइल्ड में बी अ सिंगल नोड, में बी अ सब ट्री। देन प्रिंट करो पीटीआर का डाटा, क्योंकि रूट नोड को प्रिंट करना है हमने, डाटा तो रूट नोड से मिलना हमें, ठीक है। देन इन ऑर्डर किस पे अप्लाई करो, पीटीआर के आर चाइल्ड पे। एंड एप्लीकेशन है इन ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज टू गेट इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है कि ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, कॉल पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्स द राइट सब ट्री, कॉल पोस्ट ऑर्डर टू राइट सब ट्री, विजिट द रूट, यानी कि लेफ्ट राइट फिर रूट लास्ट में। पोस्ट मीन्स रूट इज असेस्ड एट एंड। इसके लिए हम पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, प्लग ऑल द लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड्स वन बाय वन, ठीक है। लीफ नोड्स को वन बाय वन प्लग करना शुरू करो। कैसे, ये देखते हैं। जैसे ये ए बी डी ई सी एफ जी है, सबसे पहला लीफ नोड क्या है, डी, डी को प्लग किया। डी के बाद नेक्स्ट लीफ नोड क्या है, ई, ई को प्लग किया। अब ये दोनों प्लग करने के बाद कौन सा लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है, बी। अगर ये दोनों हट जाते हैं तो कौन सा रह गया, बी, तो बी एस एस हो गया। अब बी के बाद क्या होगा, लीफ नोड सबसे पहले कौन सा आएगा, एफ, देन जी। अब ये दोनों हट गए तो सी, देन ए। इसको ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो, नहीं तो हम सीधा करेंगे लेफ्ट राइट और रूट के कंसेप्ट के साथ। लेफ्ट राइट रूट का कंसेप्ट क्या कहता है, ए का लेफ्ट देखो पहले, ये पूरा सब ट्री। अब इसका लेफ्ट देखें तो डी, लेफ्ट के बाद राइट ई, फिर रूट बी। ये लेफ्ट सब ट्री असेस हो गया। अब लेफ्ट के बाद राइट पे जाना, ये इस पे फिर पहले लेफ्ट एफ, फिर राइट जी, फिर इसका रूट सी, एफ जी सी। फिर इसके बाद मेन ये लेफ्ट चाइल्ड भी असेस हो गया, ये राइट चाइल्ड भी असेस हो गया। उसके बाद मेन रूट नोड है ए, वो लास्ट में असेस हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर कैसे होता है, रूट, डाटा, एल चाइल्ड, आर चाइल्ड। अगर रूट नल है तो एग्जिट कर जाओ, नहीं तो पीटीआर इज इक्वल टू रूट सेट करो और पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करो पीटीआर के एल चाइल्ड पे, पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करो पीटीआर के आर चाइल्ड पे और प्रिंट कर दो पीटीआर का डाटा। एंड, ठीक है। बात वही है, सिर्फ तुम्हारा ए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में ये 3 पॉइंट्स 3, 4, 5 का ही फर्क है। अगर पहले प्री ऑर्डर में प्रिंट करते हैं डाटा, फिर प्री ऑर्डर पीटीआर का एल चाइल्ड, पीटीआर का आर चाइल्ड। इन ऑर्डर में पहले इन ऑर्डर एल चाइल्ड, फिर डाटा आ जाएगा, फिर पोस्ट ऑर्डर। ये 3 स्टेप्स आपस में अदला बदले कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि रूट नोड कब असेस होगा और लेफ्ट या राइट चाइल्ड कब असेस होंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज्ड टू गेट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। Post order traversal is used to delete the trees. This is because it deletes the children first and then it deletes the parent. Tree को delete करने में भी helpful है. Thank you. I hope my today's video is understandable to all of you. For any queries, please write in the comment section and do like and subscribe my video. Thank you.